मैं उमेश कुमार झा और आप इस वक्त देख रहे हैं इंडिया लाइव, झारखंड लाइव। देश में इस वक्त मणिपुर का स्थिति बहुत खराब है। यहाँ पे पिछले 5 महीने से यहाँ पे अव्यवस्था की स्थिति है। महिलाओं को के प्रति यहाँ पे सरकार भी इतनी सजग नहीं दिख रही है। खबर यह है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री के यहाँ पे हमला करने की कोशिश की गई है और प्रदर्शनकारी के द्वारा हमला करने की कोशिश की गई है। और इस संबंध में हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और प्रधान संपादक श्री ज्ञानेश श्रीवास्तव जी। ज्ञानेश जी, आपसे इस बारे में हम सीधा सवाल करना चाहते हैं। मणिपुर में जो पिछले 5 महीने से हालत बनी हुई है, कोई सरकार या कोई भी नेता उसके बारे में सुन नहीं रही है और मुख्यमंत्री के यहाँ भी हमला करने की कोशिश की गई है। इसके पीछे ये क्या देश की स्थिति क्या बन गई है, इसके पीछे इसका क्या समाधान है, इसके पीछे वजह क्या है, इसके बारे में विस्तार से थोड़ा बताइए, समझाने की कोशिश कीजिए हमारी जनता को। देखिए उमेश, क्या है, मणिपुर जो है इस वक्त भीषण संकट में है जी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि केंद्र की सरकार, इतनी मजबूत सरकार, इतनी क्या कहते हैं बहुमत वाली सरकार, जी जी, डबल इंजन की सरकार क्यों नहीं मणिपुर की जो समस्या है उसको हल कर पा रही है। जी। इसके पीछे क्या राज है या क्या मजबूरी है या कहां पर वो मामला अटका हुआ है जिसके कारण पिछले 5 महीने मतलब 3 मई को पहली घटना हुई थी जी मणिपुर में, जब वो मैतेई और जो कुकी जनजाति है आपस में जो जातीय संघर्ष हुआ। जी जी, उसके बाद सरकार चाहती तो समय रहते उसको निपटारा कर सकती थी, उसको शांति ला सकती थी। जी लेकिन दुख की बात यह है कि कल परसों की फिर खबरें आई कि वहां पर फिर से इम्फाल में पूर्ण रूप से कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इंटरनेट सेवा फिर से रोक दी गई है और जैसे ही इंटरनेट सेवा बहाल होती है वहां से कुछ वीडियो आने लगते हैं। हाँ जो मैतेई छात्र के कहा गया है, मैतेई छात्र हो या कुकी छात्र हो, जी, सवाल ये है कि तभी तो इसी देश के नागरिक हैं, उसी मणिपुर के नागरिक हैं। जी हमें जनजातीय के गुटों पर बात नहीं करनी चाहिए, मीडिया को भी नहीं करनी चाहिए, हम सबको भी नहीं करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल मणिपुर में जो छात्रों के जो वीडियो आए हैं, टॉर्चर किया गया है, पैलेट गन का कुछ तस्वीरें आ रही है। जी, अब कुछ लोग उसको बता रहे हैं कि फेक न्यूज है। सच्चाई क्या है देश को अभी भी पता नहीं चल पा रहा है। दुर्भाग्य इस बात का है कि देखिए 3 मई और आज महीना हो गया है आपको सितंबर, 28 सितंबर हो गया। कितने दिन हो गए? प्रधानमंत्री जी दुनिया घूम लिए, G20 का सफल संचालन कर लिए। दुनिया उनको आपको पीठ ठोक रही है कि चलिए आपने अच्छा काम करिए। जी, देश भी आप पर अभिमान कर सकता है। लेकिन सवाल ये होता है, मणिपुर में कुछ खबरें आई हैं कि मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, उनके निजी आवास पर कुछ लोगों ने हमला करने की कोशिश की, जिसको 500 मीटर पहले पुलिस ने बलपूर्वक रोक दिया। लेकिन ये हिमाकत कहां से आई, ये स्थिति क्यों आई, मणिपुर पर कोई चर्चा क्यों नहीं करता? टेलीविजन चैनल पर भी उसकी चर्चा नहीं होती है। चर्चा होने से क्या होता है ना उमेश, कि बातें देश को मालूम होता है, फिर एक प्रेशर बनता है पॉलिटिकल प्रेशर पर, पॉलिटिकल पार्टी पर, सत्ता पर। ये चीजें नहीं हो पा रही है। नतीजा क्या हो गया कि हमारा मणिपुर जो हमारे देश का अभिन्न अंग है, आज वहां पर जातीय संघर्ष इतना हावी हो चुका है कि वहां से जो खबरें आती है, जैसे महिलाओं को नग्न करके परेड कराया गया, वो वीडियो भी दुनिया ने देखा, चर्चा हुई। चर्चा यहां तक हुई उमेश कि संसद में प्रधानमंत्री बोले या बाहर बोले, उनकी चुप्पी तोड़ने के लिए विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया और उस पर बहस चली। बहस का लब्बो-लुआब यही था कि मणिपुर पर ही सारे लोग फोकस थे। याद करिए, उसमें लग रहा था कि प्रधानमंत्री कुछ चुप्पी तोड़ेंगे। उन्होंने बोला भी कि हमें मणिपुर के लोगों के साथ में, उनकी पीड़ा के साथ में हम हैं। लेकिन पीड़ा के साथ में है, लेकिन मणिपुर के लोगों के साथ में क्यों नहीं है? वहां पर अभी भी अगर कुछ हरकतें हो रही हैं असामाजिक तत्वों के द्वारा, जिसको आप बताया जा रहा है, वहां पर कितने आईपीएस अफसर यहाँ से गए, भेजे गए। और अभी जो खबरें आई हैं हाल के दिनों में कि जो रिफ्यूजी कैंप है ना, जहाँ पर जैसे मान लिया जिसके घर जा दिए गए, जहाँ पर वहां से जो लोग रिफ्यूजी कैंप पर रहे हैं, वहां से कई लोगों की मृत्यु की, मैंने 2-3 लोगों की मृत्यु की समाचार मिले हैं। बहुत दुखदाई और बहुत ही भयावह तस्वीर है। मुझे लगता है कि भारत सरकार को
अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। जी ज्ञानेश जी, में मणिपुर या देश का हम ये दुर्भाग्य कह सकते हैं कि इस समय चुनावी माहौल है, यानी कि 2024 में चुनाव है, या हम ये राजनीति का बहुत खराब, यहाँ के नेताओं की खराब स्थिति कह सकते हैं, केंद्र की सरकार की खराब स्थिति कह सकते हैं कि इतना गंभीर मामला होते हुए भी सरकार उस तरह से ध्यान नहीं दे रही। क्या इसके पीछे राजनीति है, नेता की लापरवाही है, या ये आगामी चुनाव इसका पीछे बड़ा कारण जो कि ध्यान नहीं दिया जा रहा है? नहीं, यही तो समझने वाली बात है ना कि चुनाव है तो क्या चुनाव में मणिपुर में मान लीजिए चुनाव नहीं है, अभी मणिपुर में चुनाव नहीं है, सवाल मणिपुर का चुनाव की बात नहीं है। अगर गलत हो रहा है तो गलत तो बोला जाएगा ना। 5 महीने से अगर मणिपुर अशांत है, वहां पर 2 गुटों के बीच में अगर आपसी सद्भाव नहीं पैदा हुआ है, कोई चर्चा नहीं हुई है, अभी भी इंटरनेट बैन किया जा रहा है, हम 21वीं सदी में विश्व गुरु बनने चले हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी का ये है, आप अपराधी को 2 मिनट में पकड़ सकते हैं, किसने दंगा कराया, किसने बदमाशी की, किसने गोली चलाया, कहाँ पर हथियार जमा है, आपके पास बहुत सारे संसाधन है, रॉ है, अगर मान लिया विदेशी मदद मिल रही है तो उसको भी हम उसका भंडाफोड़ कर सकते हैं। सवाल ये है कि केंद्र सरकार इसमें पूरी तरह से फेल दिखाई पड़ी। अगर आप इसको फेल नहीं कहेंगे तो किसको फेल कहेंगे? ये बताइए ना, 5 महीने हो गए, अब लोग चुनाव में, आप चुनाव प्रचार करने जाते हैं, आप कांग्रेस को पूछते हैं, आपने बताया कि मैंने ये किया, कई बार प्रधानमंत्री कि कई अच्छे विजुअल्स आते हैं कि वो विश्व के नेताओं से मिल रहे हैं। आप विश्व के नेताओं से मिल रहे हैं, हर एक आदमी से मिलते हैं, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं? इसका भी तो एक सीधा संदेश जाता ना कि प्रधानमंत्री संजीदा है। मान लीजिए राहुल गांधी गए, तो राहुल गांधी गए, उसके बाद छोड़ दिए, अब उसको लोग सिर्फ मुद्दा बनाया हुआ है, पॉलिटिकल इशू। लेकिन विपक्ष के पास उसके अलावा क्या अधिकार है? सवाल ये भी है, सोचने वाली बात ये है, तो करना तो पड़ेगा प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को और वहां के मुख्यमंत्री को। संजोग देखिए कि दोनों एक ही पार्टी के लोग हैं, तो आप बेहतर तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन जिस समय वो खूब विपक्ष ने आवाज उठाई थी, वहां के नेताओं गए थे, प्रतिनिधिमंडल गया था विपक्ष का, तो उस समय वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इस्तीफा देने वाले हैं, उसका फिर नाटक हुआ, फिर इस्तीफा फाड़ा गया। ऐसा लग रहा था कि मणिपुर का संकट का समाधान बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर बना है। विपक्ष कितना मणिपुर को बोलेगा? अब बोलेगा तो बोलने के अलावा क्या करेगा? अभी भी बातचीत होती है, इसमें तो पूरी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि, मुझे नहीं लगता है कि एक लंबे समय तक अगर आप छोड़ देंगे इस चीजों को, तो फिर क्या होगा? फिर वो एक जो छोटी सी चिंगारी है, बड़ा रूप ले लेगा। फिर आने वाले कई सालों तक आपको उसको झेलना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल से तो देश शांत हुआ है। आपको याद होगा 80 के दशक में, 90 के दशक में उधर पंजाब में खालिस्तान का मामला चल रहा था, उससे शांति मिली। फिर अलगाववाद नागालैंड वगैरह में, नॉर्थ ईस्ट में हमेशा से अशांत माना जाता था, लेकिन कई सरकारों की मेहनत, मोदी सरकार की भी इसमें भूमिका है, लेकिन पिछली सरकारों ने भी मिलकर के एक ऐसा माहौल बनाया कि नॉर्थ ईस्ट का विकास होने लगा। प्रधानमंत्री खुद अपने जो पहले 14 में चुनाव जीत के आए थे, तो वो नॉर्थ ईस्ट पर काफी फोकस रखे थे, लगातार बोल रहे थे कि इन राज्यों को पहले की सरकारों ने छोड़ दिया था, हमारी सरकार नॉर्थ ईस्ट का विकास करेगी। कई सारी परियोजनाएं लाई गई वहां पर। सवाल सब कुछ सही है, लेकिन अगर मणिपुर की खबर ये आ रही है कि वहां पर मुख्यमंत्री के घर पर कोई आक्रमण करने जा रहा है, विद्रोही या उग्रवादी या बदमाश, और वहां से कुछ छात्रों की मौत की खबरें आ रही हैं, कभी इस समाज से, कभी उस समाज से, और जो नेकेड परेड कराया गया मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। लेकिन क्या है कि देखिए अभी फिर से इंटरनेट वहां बैन हो गया। अभी बंद है। और हाँ, बंद हो गया है। जैसे ही इंटरनेट खुलता है, फिर वहां की जो टॉर्चर की खबरें, कुछ विजुअल्स। अब दिक्कत क्या है सोशल मीडिया में, कौन सी खबर सही है, कौन सी खबर गलत है, आप बता ही नहीं सकते। एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि नहीं ये खबर गलत है। अभी किसी सीनियर पत्रकार ने ट्वीट किया था कि मणिपुर के मुख्यमंत्री के आवास पर जो लोग बात कर रहे थे, अब बीजेपी के आईटी सेल के अमित मालवीय कहते हैं कि नहीं ये फेक न्यूज। सवाल ये है कि सरकार तो छुपाएगी ही, पुलिस थोड़े बोलेगी कि भैया हम फेल हो गए। तो बोलेगा कौन? पत्रकार बोलेगा। अब उसकी बातों को भी अगर काट दिया जाएगा और उस पर कार्रवाई नहीं किया जाएगा, आप कार्रवाई करिए, शांत करिए, मामला खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री की चुप्पी या प्रधानमंत्री का वहां नहीं जाना मणिपुर संकट के लिए बड़ा एक संकट है।
और मुझे नहीं लगता है कि जब तक प्रधानमंत्री खुद इसमें इंटरवेन करेंगे, क्योंकि गृह मंत्री तो फेल हो चुके हैं। अमित शाह के वहां जाने के बाद भी जी कई IPS यहाँ से डिप्यूट किए गए हैं जी, लेकिन वहां के लोकल पुलिस और सेना में भी विवाद आया, जो कई बार देखिए आप कि नहीं लोगों को सेना पर विश्वास है, वहां के लोकल पुलिस पर विश्वास नहीं है। जी मतलब मणिपुर अशांत है, उसे शांति की जरूरत है जी, और ये कर सकते हैं काम सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के चाहे वो इंटरवेन करें, उसको इशू बनाए, 2-4 दिन पॉलिटिकल रैली कम करें, उस पर फोकस कर दें, वहां के अधिकारियों से बात करें, वहां के लोगों से बात करें, वहां जाएं, वहां पे 2 दिन रहें। आखिर देश के प्रधानमंत्री हैं, 2 दिन रहने में क्या दिक्कत है? जी उनकी सुरक्षा तो वैसे भी चाक चौबंद होती है। जी, अगर प्रधानमंत्री उस क्षेत्र का दौरा करते हैं, वहां रुकते हैं, मुझे लगता है इसका बड़ा मैसेज जाएगा और जो चीजें हम लोग को दिखाई पड़ रही है, जो आने वाले समय में और भयावह रूप न ले, उसको रोका जा सकता है। ये काम सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी जी। ज्ञानेश जी, जैसे कि देखा कि इस समस्या का समाधान वहाँ पे मोदी जी ही कर सकते हैं और मणिपुर पे भी अभी बीजेपी की सरकार है, यानी केंद्र की सरकार ही मणिपुर पे है, तो कहीं इसके पीछे ये वजह तो नहीं कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली तौर पे कि मोदी सरकार या केंद्र पे बीजेपी सरकार वहाँ पे निश्चिंत है, क्योंकि वहाँ पे उनकी सरकार है। यही अगर कोई ऑपोजिट पार्टी की सरकार होती तो उनके तरफ से कुछ आक्रामक हमला होता, वहाँ पे कार्रवाई करने को देखने को मिलता। तो मणिपुर के लिए एक तरफ से दुर्भाग्य की बात तो हम कह सकते हैं कि अभी वहाँ पे केंद्र की सरकार है, वहाँ पे इसलिए वो भी सुना नहीं जा रहा है। जी, क्या कहा? मणिपुर में मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, तो कहीं ऐसा नहीं कि बीजेपी वहाँ पे निश्चिंत है क्योंकि वहाँ सरकार बनी है। यही अगर कोई अदर स्टेट होती जहाँ पे किसी और पार्टी की सरकार होती, तो हमेशा ऐसा देखा गया कि केंद्र की सरकार, बीजेपी सरकार उस पर आक्रामक रहती है, उनपे उस पार्टी को मुद्दा को उठाया जाता है और समाधान की बात की जाती है। सवाल है कि पॉलिटिकल पार्टी देश नहीं होता है, जी जी प्रधानमंत्री देश नहीं होते हैं। जी आप रहेंगे कल गद्दी में, कल आप चले जाएंगे, जी देश तो रहेगा ना, जी मणिपुर तो रहेगा। तो ये समय नहीं है ना पॉलिटिकल बयानबाजी करने का, जी खास करके जो संवेदनशील मुद्दा होता है। जी देखिए कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी देश नहीं होता है। जी आपको जिता दिया तो आप उसके मालिक नहीं हो गए। जी तो ये समय नहीं है पॉलिटिकल बयानबाजी का। जी विपक्ष का काम है आवाज उठाना, चलिए उठा दिया, जी आप क्या कर रहे हैं, सवाल आपसे पूछा जाएगा ना जी भाई। संजोग से देखिए डबल इंजन की सरकार भी है आपके पास, जी जी आप वहां के मुख्यमंत्री को हटाते, बर्खास्त करते, वहां पर कोई नया प्रशासक लाते। जी। मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री थोड़ा सा 2-4 दिन उस पर फोकस कर लेंगे तो मुझे लगता है समस्या का समाधान हो जाए। धन्यवाद ज्ञान जी, इस संबंध में आपने बताया कि क्योंकि मणिपुर की समस्या भी गंभीर है, इस बारे में सरकार को खास करके और नेशनल मीडिया को इस बारे में ध्यान देना चाहिए, ताकि एक पॉलिटिकल प्रेशर बने, एक मीडिया का प्रेशर बने, जिसपे केंद्र सरकार जो भी रूलिंग पार्टी है वहां पे उस पर ध्यान दे और उस पे जिसके कारण से वहां पे सही निर्णय हो और मणिपुर की जनता को, वहां के लोगों को एक शांति वातावरण का माहौल फिर से मिले। आपका झारखंड लाइव से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से धन्यवाद। जय हिंद।